ब्रुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः इच्छामि बन्ते आर्यभक्ति कौसगो कौतसालोचयं श्रमणाणे संदर्शन सम्चारितजुत्ताणं पंचव्याचारणं आर्याणम् आयारादि सुदृणाणोपदेशाणम् उवज्झायाणं तीरेण गुणपालर्याणं सवसाहुडं स्याळिच्यकालम् अच्चेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो हिलाओ शुगैगणं समाहि मरणं जिन्गुण संपत्ति हो मज्झम मूलगुणेषु विशुद्धे वंदिता सव्य संजदे शीर्षा ए परलोकहि दत्थे मूलगुणे कीर्ति शामी विसन्तु जिणवरिन्दा अमरासुर वंदिदा धुदो क्लेशा सम्मेदे गिरिशेरे ऋवाण गयाणमो तेसिं नियशुद्धाप्यलीना जय जय मुक्ति गया सिद्धा सम्मेदे गिरिशेरे तम तम सव्वासया शीर्षा नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। बंधो, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज जन जन के एक ऐसे हितैषी थे कि जिन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार के लोगों के भलाई के लिए कोई भेद नहीं रखा, चाहे वे किसी भी वर्ग के लोग क्यों ना हों, जैन हों जैनेतर हों, गरीब हों अमीर हों, किसी भी धर्म पंथ परंपरा संप्रदाय कैसे भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के क्यों ना हों, उन्होंने सभी के भलाई के लिए करुणा भाव रखे और उनके कष्टों के लिए उनको तकलीफ़ों के लिए दूर करने का एक तरीका बतलाया और वह भी सम्यक प्रकार से तरीका बतलाया ताकि व्यक्ति धर्म के निकट आए और धर्म के माध्यम से अपनी आत्मा का भला करें। इसलिए उनके नाम के साथ साथ एक उपाधि जोड़ी जाती है, सन्मार्ग दिवाकर। हर व्यक्ति के लिए वे अपने मोक्ष मार्ग और धर्म के माध्यम से कष्ट हम कैसे दूर कर सकते हैं, ऐसे तरीके और विधि बतलाते थे। और मुझे लगता है कि बिरला ही कोई ऐसा देश नगर आदि होगा कि जहाँ पर पूज्य आचार्य श्री के उनहाँ के लोगों के ऊपर कोई आशीर्वाद ना मिला हो। किसी ना किसी क्षेत्र ऐसे कोई नहीं है कि जिन क्षेत्रों के लिए पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद नहीं मिला होगा। हर क्षेत्रों के लिए भी उनके लिए वही वहाँ का विकास कैसे हो, चाहे कुंडलपुर हो, समेध शिखर जी हो, सोनागिर जी हो, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, जो भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनके विकास के लिए महाराज ने एक उपाय और तरीके बतलाए हैं। जिन लोगों ने, जहाँ की समितियों ने उनका अनुसरण किया है तो उसका काफ़ी सुंदर विकास हुआ है। उसी पद्धति में साधुओं के लिए भी वे किसी भी तीर्थ क्षेत्र, वे किसी भी साधुओं के विषय में भी ऐसा भेद नहीं रखते थे कि हमारे संघ का है, ये दूसरे संघ का है, ये हमारी परंपरा का है, ये किसी दूसरे की परंपरा का है। एक ऐसा विशाल उनका हृदय था। वे कहते थे रत्नत्रय पूज्यते। रत्नत्रय एक ऐसा धर्म है जिन जिन व्यक्तियों के अंदर में
वह रत्नत्रय होता है, वे रत्नत्रय के कारण से पूज्य होते हैं। सिद्ध जितने भी हुए हैं उनके विषय में केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गाः, इस रत्नत्रय के द्वारा वे मोक्ष मार्गी हुए और उसके पद चिन्हों पर, उस मार्ग पर चल करके वे एक दिन निर्वाण को प्राप्त हो गए। कहीं ऐसा एक भी जगह नहीं लिखा कि अमुक संघ के ही साधु मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और कोई दूसरे के संघ के महाराज मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहीं अपन को उल्लेख नहीं मिला है और ऐसा कहीं ट्रेड मार्क भी नहीं लगा हुआ है। अपितु हमारे जैनाचार्यों ने ये कहा कि जहाँ जहाँ जिन जिन प्राणियों में, अरे भैया संग तो एक समय सीमा की ही उपलब्धि होती है। कोई भी समूह रहता है, एक आचार्य आज हैं, कल दूसरे आचार्य आ जाते हैं, परसों तीसरे कोई आचार्य हो जाते हैं। जब हम आचार्य परंपरा की दृष्टि से देखते हैं तो कितने कितने आचार्य समय समय पर हो चुके, उनके शिष्य हो चुके और सभी ने जिन जिन ने रत्नात्रय का आश्रय लिया उनका मोक्ष हुआ है। सम्मेद शिखर जी परपन सभी बैठे हुए हैं और ऐसे तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की जब व्यक्ति दर्शन करता है, एक एक टोंकों की वंदना करते हैं, वहाँ जब अर्घ चढ़ाते हैं तो फिर तो बहुत लंबी संख्या शुरू हो जाती है। कहाँ से होती है प्रारंभ? कूड़ा कोड़ी, 99 कोड़ा कोड़ी, कहीं इतनी कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी का अर्थ है 1 करोड़ में 1 करोड़ का जो गुणा किया जाता है और जो उसका इंटू फल आता है उसका नाम क्या होता है? कोड़ा कोड़ी। अब 99 कोड़ा कोड़ी यानी 1 करोड़ को 99 करोड़ को 99 करोड़ से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार से कोड़ा कोड़ी प्रमाण साधु मोक्ष को गए। और वो भी ऐसा नहीं है कि एक ही तीर्थंकर के भगवान यहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए हों। बहुत कुछ ऐसे मुनि महाराज हैं जो ऋषभदेव के काल में निर्वाण को प्राप्त हुए, कुछ अजितनाथ भगवान के काल से निर्वाण को प्राप्त हुए और कतिपय लोगों की एक ऐसी धारणा है कि यहाँ तो पहले तीर्थंकर सबसे पहले अजितनाथ भगवान का मोक्ष हुआ है। ये तो सही है, अजितनाथ भगवान का तीर्थंकरों में पहला मोक्ष हुआ है, लेकिन उनके पहले वर्ती पूर्ववर्ती अनंत 24 निकल गई हैं। वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर अजितनाथ हैं। लेकिन ये भी संभव है कि आदिनाथ भगवान के भी शिष्यों में से बहुत कुछ शिष्यों का यहाँ से मोक्ष हुआ होगा। अजितनाथ, संभवनाथ, आप गिनती चले जाइए 20 तीर्थंकर तो वर्तमान काल के तीर्थंकर हैं और उनके समयवर्ती मुनि महाराजों का इतना इतना मोक्ष हुआ है। इसलिए बात सिद्ध हो गई कि कोई एक तीर्थंकर विशेष ही मोक्ष को प्राप्त होते हों या उनके संग के ही साधु विशेष मोक्ष को प्राप्त होते हों, वे ही सच्चे साधु हों, ऐसी बात तो नहीं है। इसी प्रकार से एक ही संघ के सभी सच्चे साधु होंगे, बाकी के नहीं होंगे, ये भी बात नहीं हो सकती है। सत्य है, रत्नात्रय को धारण करने वाले, निर्दोष अपनी चर्या का पालन करने वाले जिस भी संघ के हों और जिस भी परंपरा के हों, उनके लिए निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तद्भव मोक्षगामी हो तो उसी भव से हो जाती है, और यदि तद्भव मोक्षगामी नहीं है तो कालांतर में भी प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यही कारण है इन्हीं सारी बातों को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के उपदेश का सबसे बात महत्वपूर्ण एक सूत्र था। वे जब भी उपदेश देते थे तो कभी वे इस विषय पर उपदेश देते थे। वे बोलते थे, सुनो, कांटे से कांटा निकलता है, कांटे से
कांटा निकलता है, कांटे से कांटे को निकाला जा सकता है। जिस समय सुई का उद्गम नहीं हुआ था या सुई नहीं होती थी, प्राप्त नहीं हो, जंगल में आप पहुंच जाएं, कांटा लग जाए तो फिर क्या करोगे? लड़खड़ाते कहाँ तक चलते चलोगे? बोले सरल तरीका है, एक कांटा सूखी लकड़ी का कहीं हो वहाँ निकाल लीजिए और उससे अपने पैर के कांटे को आस्ते से निकाल लीजिए। वह भी कांटा सुई के बराबर काम कर जाता है। बबूल का कांटा एक ऐसा कांटा होता है कि वो आराम से उससे दूसरे कांटे को निकाला जा सकता है। वे बोले कांटे से कांटा निकाला जा सकता है। एक दिन मैंने महाराज से पूछा, महाराज श्री आप तो धर्म का उपदेश देते हो और आप कांटे की बात कर रहे हो, धर्म की बात मतलाइए मुझे। बोले यही तो धर्म की बात कह रहा हूँ, कांटे से कांटा। मैंने कहा इसमें कौन सा धर्म है? बोले इसका मतलब ये है राग से राग को दूर किया जा सकता है, राग से राग को दूर किया जा सकता है। कैसे राग से? तो बोले प्रशस्त राग से अप्रशस्त राग को दूर किया जा सकता है। प्रशस्त राग से, धर्म राग से, धर्मानुराग से, पापानुराग जो है उस पाप के लिए नष्ट किया जा सकता है। उस पाप के लिए क्या किया जा सकता है? वो दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता? बोलो देखो, संसार में बहुत सारे लोग होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जिनका विषयों में राग रहता है, जिनका संसार के लौकिक कार्यों में उपयोग लगा रहता है, धर्म में मन नहीं लगता है, स्वाध्याय में नहीं लगता है, प्रवचन सुनने में नहीं लगता है और भगवान के दर्शन में नहीं लगता है। मन जो है यहाँ वहाँ के कार्यों में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अब कैसे उस मन को एक स्थायी स्थिर कर सकें? सुनिए, तो उसके लिए तरीका क्या है? तो उसके लिए तरीका ये है कि हम कैसे अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। तो बोले धर्म का राग रखना चाहिए, ये प्रशस्त राग है। और इस विषय में मूलाचार के अंदर में मैं देख रहा था कि ऐसा कहीं वाक्य मिले तो सबसे सुंदर एक गाथा मिली जिसमें आचार्य श्री महाराज ने लिखा है, अरहंत सिद्धि साहू सुध भक्ति धम्मम्मि जाहि खलो चिठा अणुगमनम य गुरुणम पसत्थ रागोति ओच्चदिशो। अर्थात अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी। और साधु परमेष्ठी में तीन परमेष्ठी आ गए। कौन कौन? आचार्य, उपाध्याय और साधु। एक बार किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज श्री मंगल कितने होते हैं? मैंने कहा चार, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली परिणतो धम्मो मंगलम। आचार्य मंगल हैं कि नहीं? मैंने कहा हैं। उपाध्याय मंगल हैं कि नहीं? हैं। उनकी तो कहीं गिनती आई, आपने गिनी नहीं इस मंगल में, कहीं नहीं कहा आर्य मंगलम, उपाध्याय मंगलम, ऐसा कहीं नहीं कहा। मैंने कहा सुनो, आचार्य, उपाध्याय और मुनि ये सभी साधु में समाविष्ट हो जाते हैं। जब हम संक्षेप में व्याख्यान करते हैं तो उसी में ही समाविष्ट हो जाते हैं, वे भी साधु ही कहे जाते हैं। कोई आचार्य महाराज कहीं से विहार कर रहे हों तो जैनेतर लोग तो यही कहेंगे ना कि वे एक महाराज, एक साधु यहाँ से निकले। एक उपाध्याय परमेष्ठी भी विहार कर रहे होंगे तो भी उनको कहेंगे वो एक साधु यहाँ से निकले। अब वो थोड़ी जानेंगे कि आचार्य कौन,
उपाध्याय कौन और मुनि कौन? साधु में सभी की गिनती आ जाती है। इसलिए संक्षेप में जब हम देखते हैं तो साधु परमेष्ठी हैं। तो साधु में आचार्य, उपाध्याय और साधु मुनि तीनों के तीनों आ जाते हैं। इसलिए उन साधुओं में तथा शुद्ध यानी श्रुत, श्रुत यानी जो श्रुति से अरहंत भगवान की दिव्य देशना अनवरत चली आ रही है आज तक, वह श्रुत कहा जाता है। उसमें जिसने किसी ने ना न्यून किया है ना अधिक किया है, अन्यून मन अतिरिक्तम, ना कम किया है उसे ना अधिक किया है, यथावत जैसी की जैसी चली आ रही है, उसको जो सुनता है उसके लिए जो जिनवाणी के रूप में लिखा जाता है वह श्रुत है। श्रुत कहो, जिनवाणी कहो, आगम कहो, सिद्धांत कहो, सभी एकार्थवाची हैं, पर्यायवाची हैं। इसलिए श्रुत में क्या भक्ति करना, भक्ति का विशेषण, और इसके साथ एक और शब्द आया है धम्ममी, धर्म में, इन सभी में भक्ति करना। यानी सभी के साथ यदि हम भक्ति शब्द जोड़ देंगे, अरहंत भक्ति, सिद्ध भक्ति, साधु भक्ति और श्रुत यानी जिनवाणी की भक्ति, शास्त्र के प्रति भक्ति, धर्मी के प्रति भक्ति रूप जाही खलु चेष्टा, जो निश्चय से चेष्टा होती है, और इसके साथ साथ अनुगमनम या गुरुणम, गुरु का अनुगमन करना, गुरु का अनुगमन करना। अब गुरु का अनुगमन दो प्रकार से होता है। एक तो ये है कि जैसा गुरुदेव हम सबके लिए बतलाते हैं उस रास्ते पर चलना, एक गुरु अनुगमन कहा जाता है। वो गुरु के प्रति अनुगमन है। अथवा दूसरा अर्थ है कि जिस समय गुरुजन चलते हैं अपने सौभाग्य से, अपने गुरु के साथ चलने का पुण्योदय आ जाए, पुण्य अवसर आ जाए, तो कैसा चलना चाहिए? तो गुरु के बाएं हाथ से चलना चाहिए, अथवा गुरु के पीछे चलना अनुगमन है। क्या कहलाएगा इसको? अनुगमन है। गमन और अनुगमन, उनके पीछे पीछे चलना, आगे नहीं चलना चाहिए, उनके दाहिने हाथ पर की ओर सहसा नहीं चलना चाहिए।